Welcome back to Indicate Physics, last topic of the chapter, that is banking of road. वो रोड जो थोड़ा सा बेंड हुआ है एक ख़ास एंगल पे, जिसमें एक गाड़ी सेफली टर्न लेता है, उस रोड को हम बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। जिस एंगल से ये टर्न लेता है उस एंगल को हम कहते हैं इंक्लिनेशन एंगल कहते हैं। इंक्लिनेशन एंगल, या हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इनटू जी। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। या टेंजेंट थीटा को हम लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी, या हम लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, एमसीक्यूज आ सकता है इस पे कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर अगर वी और जी को हम रखें कांस्टेंट। यहाँ पे आर और जी को हम रखेंगे कांस्टेंट। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी अगर वी और आर को हम रखें कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह भी कि आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, क्योंकि वी स्क्वायर की जगह आ जाए आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी, तो एक आर उसके साथ ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर आता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, या ये हम लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर डिवाइडेड बाई जी, या 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, तो इंक्लिनेशन एंगल जो है आप डिफरेंट तरीक़ों से लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें मैं सिर्फ आप लोगों को वो दिखाना चाहता हूँ इसके एमसीक्यूज़, कि इसके एमसीक्यूज़ जो है वो किस तरह आ सकते हैं किस चीज़ पे, बैंकिंग ऑफ रोड पे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग एमसीक्यू नंबर फर्स्ट की तरफ देखिए। बैंकिंग ऑफ रोड इज़ द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? बैंकिंग ऑफ रोड एप्लीकेशन है किस चीज़ का? एप्लीकेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम टेक करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का एप्लीकेशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन शोज बैंकिंग ऑफ रोड? वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर जी, ओमेगा डिवाइड बाई आर जी, वी स्क्वायर डिवाइड बाई जी, या आर एफ अबव वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर जी। तो हम टेक करेंगे ऑप्शन नंबर 1। इन बैंकिंग ऑफ रोड द नेसेसरी रेडियल एक्सेलरेशन इज प्रोवाइडेड बाई, कौन प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स डेट इज इक्वल टू एन वाई। वर्टिकल कंपोनेंट ये प्रोवाइड करते हैं रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, if a cyclist moving with the speed of this one in a level road can take a sharp circular turn of radius 4 meters, then the coefficient of friction between the cycle tires and the road is। तो यहाँ पे फिर आप लोग मालूम कर सकते हो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी से, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी ये बराबर है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से मालूम करें। ठीक है, इंक्लिनेशन एंगल मालूम करना है तो यहाँ पे फिर आप यूज़ करें टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी। ठीक है, यहाँ पर भी क्या गिवन है? आर गिवन है, टाइम गिवन है, वर्टिकल क्या मालूम करना है? द एंगल
तो एंगल मालूम करना है तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी। ठीक है, अप टू सो ऑन एंड सो फॉर। यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें तो खुद इसको सॉल्व किया करें। ये आ गया 8 MCQs बैंकिंग ऑफ रोड में। ठीक है, और 2 MCQs यहाँ पर मौजूद है। अमेन साइक्लेस नोइंग दिस वर्ड, तो जो भी है यहाँ पे आप लोग मालूम करें। ठीक है, तो यही एक फार्मूले पे MCQs आ सकते हैं। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी, या टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, या टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाई जी, या टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाई जी। दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, लास्ट में मैं इस पे एक MCQ का वो फुल बनाऊंगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से लेकर बैंकिंग ऑफ रोड। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।